आज के मुख्य समाचार। राजशाही की मानसिकता छोड़े विक्रमादित्य सिंह, डॉक्टर राजू बिंदल। बरसात में फिर कटा रुमथल गांव का संपर्क। कांग्रेस कार्यालय में संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित। 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। तहबाजारियों ने नगर निगम आयुक्त से की मुलाकात। चलती इनोवा पर पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबा। तहबाजारियों के मुद्दे पर बोले भाजपा कार्यकर्ता संजय सूद। अब समाचार विस्तार से। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी HPCC के संगठन विस्तार अभियान के तहत शुक्रवार को शिमला स्थित राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए सदस्य का पार्टी नेतृत्व ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस का संगठन विस्तार अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी की नीतियों और जनहित के कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति होती है और नए सदस्य के शामिल होने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और अधिक बल मिलेगा। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के समग्र विकास, पारदर्शी प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देकर कार्य कर रही है। सरकार की नीतियों और विकासात्मक दृष्टिकोण के कारण लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को तैयार करना है जो जनता के बीच रहकर उनके समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करे। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार अभियान के माध्यम से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है ताकि कांग्रेस के विचारधारा और सरकार के जनहितकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने नए सदस्य से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। ये हमारा सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी का, जिस प्रकार से लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले दिनों से शुरू हुआ जब आपने देखा कि कांग्रेस भवन में रामपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ली और ज्वाइन किया। वो प्रोसेस कंटिन्यूटी में चला हुआ है। पिछले कल भी कांगड़ा जिला में काफ़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आज फिर से 50 के करीब लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को आज ज्वाइन किया है। अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप की बात करें या राज्य स्तर की लीडरशिप की बात करें, उन सभी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और कांग्रेस सरकार की हिमाचल प्रदेश में जो जन सेवा नीतियाँ हैं उनको पर विश्वास करते हुए चाहे पंचायत के जो हमारे प्रधान चुने गए हैं जतेंद्र जी, इनकी अध्यक्षता में आज बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे साथ अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष हेमराज जी की अध्यक्षता में शिमला जिला में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है चिट्टा जी, इन्होंने पहले भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी प्रदेशवासियों को आप लोगों के माध्यम से दी थी कि बड़ी संख्या में लोग 10,000 से ऊपर ऐसे लोगों से इनका संपर्क हो चुका है। लोग इनके संपर्क में हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संपर्क में हैं और जो हमारे लीडरशिप है, कई विधायक है, कई कोई और है, उन सब के हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर लोग जो है संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आने के। तो वो उसी कड़ी में आज ये और भी आने वाले दिनों में आज मौसम खराब होने की वजह से काफ़ी संख्या में हेमराज जी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं और विक्रमादित्य जी के क्षेत्र से भी काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सदस्यता लेनी थी, ज्वाइन करनी थी नए लोगों ने। तो आज वो बारिश होने की वजह से उस कार्यक्रम को अगले कुछ दिनों में करेंगे और ये प्रोसेस पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि जिस वजह से लोग अब एक देश के अंदर जो सरकार चल रही है, 12 साल से ऊपर भाजपा की सरकार
माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो चुका है। अब देश की जनता इस बात को समझ रही है कि इनके जो वादे थे, जो बातें थी 2014 से लेकर आज तक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें अच्छे दिनों के वादे थे कि लोग बदलेंगे, दिन बदलेंगे, रोज़गार 2 करोड़ की हर वर्ष लोगों को, नए साथियों को, युवा साथियों को मिलेगा, और बहुत सारी बातें थी। काला धन विदेशों में बहुत बड़ा है, जब वो आएगा तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। बहुत सारी ऐसी खोखली बातें हुई। मैं समझता हूँ कि अब देश की जनता भाजपा की सरकार को समझ चुकी है, इनकी असलियत को समझ चुकी है कि ये कुछ इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, और इनका मकसद केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखना और लोकतंत्र को कमज़ोर करके, एजेंसीज का मिसयूज़ करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहा है, चुनी हुई सरकारों को कमज़ोर करना, धन बल के ज़रिए, एजेंसीज के ज़रिए सरकारों को तोड़ना और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम देश के अंदर चल रहा है। और अब ये देश की जनता समझ चुकी है। मैं इसका ये उदाहरण यहाँ भी देखता हूँ कि लोग जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार बनी है हमारी, 3.5 वर्ष का समय हुआ, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात करके ये सरकार आगे बढ़ी। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो 30 साल से 40 साल से चली जा रही थी, उसमें परिवर्तन का समय के साथ आवश्यकता थी, वो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की, और बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले भी लिए। चैलेंजेस के बावजूद, चैलेंजेस थे पहले दिन से, आर्थिक चैलेंज था, खजाना खाली था, उसके बाद सरकार गिराने का प्रयास जिस तरह से हुआ, हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो सरकार दोबारा मजबूत हुई, लोकतंत्र मजबूत हुआ। उसके बाद और भी चैलेंजेस रहे, चाहे नेचर की बात करें, प्राकृतिक आपदा की बात करें, लगातार 2023, 2025, उन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक स्थिति में प्रदेश की बड़ी तेज़ी से सुधार किया फैसलों के दम पर, और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो आने वाले समय के लिए, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवा साथियों के लिए बहुत सार्थक होने वाले हैं। चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई की बात करें, जो पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और हमारे प्रदेश के लोगों के जो अधिकार थे, चाहे वो दूसरे राज्यों के साथ थे, चाहे वो भारत सरकार के साथ थे, चाहे वो पावर सेक्टर में थे, चाहे BBMB की बात करें, चाहे वो होटल 5 स्टार की बात करें, जहाँ भी एक बात थी, मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ निश्चित कर दी कि सबसे पहली प्राथमिकता, सरकार किसी की भी होगी आने वाले समय, लेकिन प्राथमिकता तय कि सबसे पहला काम होगा हिमाचल प्रदेश के लोगों की हक की लड़ाई के लिए मजबूती के साथ खड़ा हो। अब प्रदेश में वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही सरकार आगे बढ़ेगी जो प्रदेश के लोगों के लिए काम करे। और हिमाचल प्रदेश के मतदाता बहुत जागरूक, समझदार, पढ़े लिखे, वो ये सब जानते हैं कि उनके लिए, उनके हकों के लिए और प्रदेश के लिए कौन सी सरकार और कौन सी लीडरशिप ठीक है। मैं समझता हूँ विपक्ष पूरी तरह से फेल हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने के लिए, हिमाचल प्रदेश के हकों के लिए, क्योंकि वो आपस में बंटे हुए हैं, उनकी प्राथमिकता तय नहीं है। उन्होंने एक धर्म मान लिया है कि विपक्ष में बैठ के सरकार की आलोचना करना ही सबसे बड़ा काम है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ हमारा हक था RDG को लेके, बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर हुआ, 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया हर वर्ष हमारा कम किया गया, जिससे हमारे विकास में उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ। उस लड़ाई में विपक्ष कहीं नज़र नहीं आया, हिमाचल के लोगों के साथ और सरकार के साथ। ये सारी चीज़ें आने वाले समय प्रदेश के लोग, विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के लोगों से, जो चुने हुए लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि आप लोग उस वक्त क्या कर रहे हैं जब प्रदेश के लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस लड़ाई में, तो आप लोग कहाँ खड़े थे। ये आने वाले समय का ट्रेंड है। लोग इन चीज़ों को ज़रूर विपक्ष वालों से भी पूछेंगे। हम भी अपनी सरकार की पूरी 5 साल की कारगुजारी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने रखेंगे, और उसके बाद ही अगला तय होगा कि 2027 में हिमाचल प्रदेश के लोगों की पसंद कौन होगा, वो प्रदेश की जनता तय करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि उनके हालिया बयान यह दर्शाते हैं कि वह आज भी राजशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नेतृत्व का अधिकार किसी परिवार, वंश या राजघराने की विरासत नहीं बल्कि जनता के विश्वास या जनादेश से तय होता है। इसीलिए किसी भी नेता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि राजनीति और नेतृत्व विशेष परिवारों तक सीमित है। इसीलिए किसी भी नेता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि राजनीति और नेतृत्व केवल विशेष परिवारों तक सीमित है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि संभवतः राज परिवार से संबंध होने के कारण विक्रमादित्य सिंह यह मानते हैं कि सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति राजनीति और समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ आम नागरिक भी अपनी मेहनत, सेवा और जनता के विश्वास के बल पर सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां साधारण परिवारों से निकले नेताओं ने अपनी कार्यशैली और जनसेवा के दम पर जनता का विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उनकी वर्तमान आयु से अधिक समय से वह स्वयं हिमाचल प्रदेश में सक्रिय राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार आजादी से भी कई दशक पहले से समाज सेवा के कार्यों में समर्पित रहा है। उस समय वर्तमान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आज का पाकिस्तान एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थे और उसी दौर से उनका परिवार सामाजिक कार्यों में योगदान देता आया है। इसलिए उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और जनसेवा का प्रमाण किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह लगातार झूठे और व्यक्तिगत आरोपों का सहारा लेकर राजनीतिक बहस का स्तर गिरा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत बन चुकी है जो लोकतांत्रिक राजनीति की स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप है। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अधिकांश सड़कें बदहाल है, अनेक विकास कार्य ठप पड़े हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सड़कें टूटने, पुलों की खराब स्थिति और विकास परियोजनाओं में देरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री होने के बावजूद विक्रमादित्य सिंह जन समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में अधिक व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। माननीय विक्रमादित्य जी, आप राज परिवार से आते हैं, इसलिए शायद आपको ये लगता है कि सामान्य परिवार से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। केवल राज सत्ता राज परिवार के लोगों के हाथ में रहना चाहिए। वास्तव में जितनी आपकी आयु है उससे अधिक समय मुझे समाज सेवा में हिमाचल में हो चुके हैं। ध्यान रहे, आजादी से दशकों पहले जब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान ये सब एक ही होता था, उस समय से हमारा परिवार हिमाचल के अंदर समाज सेवा में रत है। आपकी जो झूठ बोलने की आदत है, पहले भी आपने व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आपके खिलाफ मानहानि का दावा किया। याद कराता हूं, आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क करके और वो दावा विड्रॉ करने के लिए कहा था। आज पुनः एक बार आप झूठ की परिकाष्ठा की तरफ जा रहे हैं। कम से कम आपको वो शोभा नहीं देता। मेरी सलाह है, 4 साल से कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार सत्ता में है और प्रदेश की जनता आपके व्यवहार के कारण त्रस्त है। सड़कों की जो दुर्दशा है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, जगह जगह लोगों का आना जाना दूभर हो गया है और आप मंत्री के नाते
केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए लगे। जब जनता ने पंचायती राज चुनाव ने नगर निकाय चुनाव में आपको धूल चटाई तो आप जनता का ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी इस और बातों में जनता आने वाली नहीं है। मंडी के आप कॉरपोरेशन के इंचार्ज रहे, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई। सोलन में भी बहुत आप धंधनाते रहे, वहां भी कांग्रेस को कुछ नहीं हाथ लगा। इसलिए अपनी कुंठा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए ध्यान बटाने के काम से हटिए, जनता की चिंता करिए। राजधानी शिमला में तह बाजारियों की आजीविका से जुड़े मुद्दे को लेकर शुक्रवार को तह बाजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपने विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से स्थायी समाधान होने तक मौजूदा स्थानों पर रोजगार जारी रखने की अनुमति देने की मांग उठाई। यह मुलाकात हाल ही में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा तह बाजारियों को उनके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के क्रम में हुई। बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को न्यायालय में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करते हुए उचित और व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान तह बाजारी प्रधान पवन शर्मा ने कहा कि तह बाजारी का कार्य सैकड़ों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में जब तक प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह तह बाजारियों को उनके वर्तमान स्थानों पर अपना रोजगार जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के तह बाजारियों को हटाना उनके परिवारों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। पवन शर्मा ने कहा कि तह बाजारी करने वाले अधिकांश लोग वर्षों से इसी कार्य के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था होने तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न की जाए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। मैडम आज कमिश्नर साहब के पास आए थे बातचीत करने के लिए और काफ़ी मतलब आराम से और अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन अभी उन्होंने कहा हमारी 16 तारीख को कोर्ट में पेशी है, तो हमें कोर्ट में खुद भी जवाब पेश करना है उनको, और हमारी भी डेट है 16 की। तो इन्होंने यही कहा कि हम 16 तारीख का पहले इंतज़ार कर लें कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है वहाँ से, और 16 तक फिलहाल हम लोग दुकान ना लगाएं और ना बैठें अभी 16 तक। तो 16 के बाद देखेंगे कि क्या बनता है, फिर बाकी डिसीजन तो खैर कोई भी आए मैडम, लेकिन हम 16 के बाद तो खैर दुकान लगाएंगे, अपनी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठेंगे चाहे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बैठेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों की बड़े बुरे हाल हुए बड़े हैं, घर को सामान को नहीं हुए, ऐसे बेचारे को हालांकि सामान ले जाने के लिए पैसे नहीं है इस टाइम लोगों के पास। मैडम देखिए, आपको पता है ये गवर्नमेंट का दुकानें जब बनेगी तब बनेगी, और ये कॉम्प्लेक्स का जब बनेगा अभी ये कागजों में है, और आपको भी पता है कि इसको बनते बनते कितना टाइम बनेगा, और जब तक ये बनेगा तब तक तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे ये लोग, और वहाँ पर फुटफॉल है नहीं है। रास्ता ऐसा है कि वहाँ लेडीज़ें तो बहुत ही कम आती जाती हैं, तो दुकानदारी तो वहाँ चलने से रही, तो तब तक क्या करेंगे हम लोग? जब कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या पता 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तब तक क्या करेंगे? तब तक कारोबार तो है नहीं वहाँ पर, और जिनकी कारोबार आप पहले से जो बैठे हुए वहाँ तिप्ती मार्केट में बैठे हुए उनकी मैक्सिमम दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो आपको तो बताइए हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? मैडम हमने इनको ये बोला है कि जब तक आपका ये नहीं बनता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, या आपकी जो ये केस नहीं होता, जब तक केस का कोई ये पूरी की पूरी वो नहीं आ जाती कि कोर्ट ने क्या बोला है, क्योंकि कोर्ट का कोई अभी क्लियर ऑर्डर कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लियर नहीं कहा है कि आप तह बाजारियों को नो वेंडिंग जोन बना दो या लोअर बाजार को बंद कर दो, बिल्कुल ऐसा भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो मैडम हम यही बोल रहे हैं इनको, कमिश्नर साहब को, जब तक ये कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हमारे को कम से कम थोड़ी सी रिलैक्सेशन देगी, ताकि हम थोड़ी थोड़ी जगहों में बैठ जाएं, जहाँ स्पेस है आप वहाँ लाइनें लगा दो। हमने इनको ये भी सजेशन दी है, तो वो यही बात बोल रही है, मैक्सिमम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप 16 तक पेशी का इंतजार करो, देखो क्या डिसीजन आता है कोर्ट का। तो हम भी इसी में बैठे हुए कि 16 तक हम देखेंगे, वेट करेंगे, लेकिन हम दुकानें अपनी 16 के बाद तो थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। संतुष्ट हम नहीं है, क्योंकि अभी हम इनकी बात कोई नहीं मान रहे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं 16 तक, तो हम ये हो रहा है कि अभी भी हम बेले बैठे हैं, तो हम 2-3 दिन और निकाल लेंगे, 4 दिन ऐसे करके, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सामान लगा लें। हाँ ये है कि ये आएंगे तो हम अपना सामान थोड़ा समेट लेंगे, लेकिन हम लगाएंगे ये सामान थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि खर्चा वर्चा तो सबको चाहिए, दुकानदारी तो थोड़ी थोड़ी कर लगाएंगे मैडम, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। हाँ यही होगा कि ये सामान थोड़ा उठा के ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सामान संभाल लेंगे, जिसका उठ जाएगा फिर वो उठ जाएगा, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई रास्ता नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और अगले 6 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विभाग केंद्र IMD शिमला ने 10 से 15 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा, तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, जल भराव, सड़कें बंद होने और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिलों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगामी दिनों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विशेष रूप से सिरमौर, मंडी, शिमला और सोलन में लगातार कई दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में 9 से 15 जुलाई के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चंबा के जोत में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बिलासपुर के मलराव, शिमला के सराहना, चंबा की चुवाड़ी में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। कुकुमसिरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मुंतर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला सिरमौर प्रशासन ने शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। लगातार बारिश, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और पेड़ गिरने की आशंका के चलते यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत जारी किया गया। इसी प्रकार IMD द्वारा सोलन जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने भी शुक्रवार को सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। हालांकि रिहायशी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल शिक्षा संस्थानों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। प्रशासन ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने संस्थानों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं तथा लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है। मानसून की पहली तेज बारिश ने जिला मुख्यालय नाहन में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बड़ा चौक स्थित जोशो वाली गली में शुक्रवार सुबह एक जर्जर डंगा अचानक ढह गया, जिससे भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने गली में आ गिरे। इससे गली पूरी तरह बंद हो गई और आसपास के कई मकानों के दरवाजों और खिड़कियों में मलबा जमा हो गया। हादसे के कारण 8 परिवारों के लगभग 40 लोग अपने ही घरों में फंस गए। स्थानीय लोगों के अनुसार डंगा गिरने से ऊपर की जमीन खिसक गई, जिससे आसपास बने कई मकानों की नींव पर भी खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन के कारण बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है तथा पेयजल की मुख्य पाइपलाइन भी टूट गई है, जिससे बिजली और जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित डंगा लंबे समय से जर्जर था और इसकी जानकारी प्रशासन को पहले ही दी गई थी। इसके बावजूद उसके ऊपर निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की मांग की है। जिला कुल्लू में रात भर बारिश हुई। बारिश के कारण शुक्रवार सुबह जनजीवन प्रभावित रहा। शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कें फिसलन भरी होने से वाहन चालकों और पैदल चलने वाले दोनों को दिक्कत हुई। बारिश का सबसे अधिक विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा। कई क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से नालियां ओवरफ्लो हो गई और बारिश का पानी सड़कों तथा गलियों में भर गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। लगातार बारिश का असर मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला। शुक्रवार सुबह हरनोगी के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सुबह करीब 6 बजे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही एक तरफा कर दी। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे तक सड़क पूरी तरह साफ कर दी गई, जिसके बाद हाईवे पर 2 तरफा यातायात बहाल कर दिया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रही बारिश
के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जल भराव, सड़कें बंद होना और यातायात बाधित होने की आशंका बनी रहेगी। विशेष रूप से किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रदेश में मानसून के अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने, मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से तुरंत संपर्क करने का आग्रह किया है। राजधानी शिमला में तह बाजारियों के मुद्दों को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा कार्यकर्ता संजय सूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा तह बाजारियों के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है उन्हें वहीं बैठकर अपना व्यापार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है और आने वाले समय में इसका लाभ स्वयं तह बाजारियों को मिलेगा। संजय सूद ने कहा कि जिस क्षेत्र में तह बाजारियों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ भविष्य में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही में वृद्धि होगी, जिससे आसपास व्यापार करने वाले सभी लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती ग्राहक संख्या का सीधा फायदा तह बाजारियों के कारोबार पर भी पड़ेगा और उनकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने के दौरान शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थान परिवर्तन, ग्राहकों के लिए नई आदतें और व्यापार को नए माहौल के अनुरूप ढालने का समय लगता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह फैसला लाभदायक साबित हो सकता है। संजय सूद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहर में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना और भविष्य में जरूरतों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को नई पहचान मिलेगी। देखिए, ये सच्चाई है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं और बाज़ार में तय बाजारी की वजह से बहुत दिक्कतें आ गई हैं और जेन्युइन तय बाजारी बहुत कम है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को नगर निगम द्वारा जो पालन किया जा रहा है वो ज़रूरी भी है, मगर साथ के साथ हमें जो तय बाजारी है उनके रोज़गार के विषय में भी सोचना है। इसलिए नगर निगम ने हमने उनसे बात की थी, जैसे उनसे पता लगा कि आजीविका भवन में उन्होंने उनके बैठने के लिए व्यवस्था की है। तय बाजारियों को लगता है कि वहाँ पर शायद काम नहीं चलेगा और रोज़गार में उनको दिक्कत आएगी। तो मेरा ये तय बाजारियों से निवेदन रहेगा, जो जेन्युइन तय बाजारी है, जिनके कार्ड बने हैं, जो यहाँ पर काफ़ी समय से बिजनेस कर रहे हैं, कि जो ये स्ट्रीट वेंडर कमेटी जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा आई थी, उसके तहत जो है वो आजीविका भवन में उनके लिए स्थान चिन्हित किए गए। मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें तुरंत वहाँ पर जो है बैठ जाना चाहिए और आने वाले समय में वहाँ पर सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनने वाला है और उससे जो है उस तरफ जो है फुटफॉल बढ़ेगा और उनका काम भी चलेगा। अभी शुरुआती उसमें थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, मगर नगर निगम और हमारे जो तय बाजारी है इनको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए और निकालना पड़ेगा। मगर मैं सरकार से भी ये चाहूँगा कि जब तक उनकी वहाँ पर उचित व्यवस्था कोई नहीं बनती है तो कोई ऐसा बीच का रास्ता ढंग से निकाला जाए ताकि तय बाजारियों का रोज़गार भी चले और बाज़ार जो है वो तय बाजारी मुक्त हो। बरसात की शुरुआत के साथ ही शिमला के समीप स्थित ठेला क्षेत्र की देवला पंचायत के रुमथल गांव के लोगों की वर्षों पुरानी समस्या एक बार फिर सामने उजागर हो चुकी है। गांव की मुख्य सड़क को जोड़ने वाले खड्ड पर वाहन योग्य पुल का निर्माण न होने के कारण बारिश के दौरान पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। इसका सीधा असर गाँव के सैकड़ों परिवारों की दैनिक दिनचर्या, खेती बाड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की से मध्यम बारिश के बाद ही खड्ड में जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है और वाहन पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है या फिर जोखिम उठाकर पैदल नाले को पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब तेज बहाव के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। देवला पंचायत के पूर्व प्रधान कुंता शर्मा ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से ग्रामीण लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी बरसात के दौरान गाँव के लोगों को भारी परेशानियों और
आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। किसानों की उपज समय पर बाजार तक नहीं पहुंच सके, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई और कई परिवारों को आवश्यक सेवाओं के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इस गंभीर समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग PWD तथा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समक्ष प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया था। उस समय मंत्री ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया था। मंत्री की सकारात्मक रुख के लिए ग्रामीणों ने उनका आभार भी व्यक्त किया था और उम्मीद जताई थी कि पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अब एक बार फिर बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कुंता शर्मा ने कहा कि इस वर्ष भी लगातार हो रही बारिश के कारण खड्ड में पानी भरने से वाहन मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। कुंता शर्मा ने कहा कि इस बार भी लगातार हो रही बारिश के कारण खड्ड में पानी भरने से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। इसका सबसे अधिक असर किसानों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों, मरीजों पर पड़ रहा है। यदि किसी मरीज को अचानक अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो समय पे वाहन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। वहीं स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रुमथल गाँव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के लिए यह मार्ग जीवन रेखा के समान है। पुल के अभाव में हर वर्ष बरसात के मौसम में गांव का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से लगभग कट जाता है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कृषि गतिविधियां भी बाधित होती है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बरसात के मौसम में सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद समय पर मंडियों तक नहीं पहुँच पाने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तैयार फसल खेतों में ही खराब हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वाहन योग्य पुल का निर्माण हो जाए तो पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि रुमथल गांव के लिए खड्ड पर शीघ्र वाहन योग्य पुल का निर्माण करवाया जाए, ताकि बरसात के दौरान लोगों को सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके। उनका कहना है कि यह पुल क्षेत्र की लंबे समय से लंबित और अत्यंत आवश्यक मांग है, जिसे अब और अधिक समय तक टाला नहीं जाना चाहिए। देखिए मैडम, रास्ता तो बहुत ही खराब है। बरसात में वैसे भी खड्ड का किनारा है तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कत रहती है। तो अब बरसात का मौसम है, थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। मैडम, जो हमारा ये पुल है, ये पैदल पुल ही बना था जिस टाइम ये बना था। तो आज की स्थिति है, हमारा जो मुख्य रोड है वो बहुत ऊपर है, तो यहाँ गाड़ियों का मतलब छोटी गाड़ियों के लिए था, अदरवाइज यहाँ बड़ी बसेस या कोई भी गाड़ियाँ इस तरह से। रोड बहुत पीछे से टूटा हुआ है, इसके लिए हमने प्रयास भी किए थे, क्योंकि मैं खुद पंचायत की प्रधान रह चुकी हूँ। तो लेकिन उसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन भी रहा, इस करके हमने साइड पे मशीन जो पहुँची थी वो भी वापस करनी पड़ी फिर रखी हमने। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, लोग यही कहते हैं कि हमें हमारी ज़मीनों को लेकर थोड़ी सी, लेकिन अब जो भी है बात लोगों का अपना कहना है। हमने प्रयास किया था, हम फिर भी प्रयास करेंगे। हमारे जो अभी के जो नए प्रधान चुन के आए हैं, हमने उनसे भी बात रखी है, उनके समक्ष भी। तो हम सरकार से और भी प्रशासन से इस तरह की बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे, लोगों को जिससे सुविधा का सामना ना करना पड़े। तो हमारे रुमथल गाँव के पास का छोटी गाड़ियों के लिए जो मैंने उसके लिए खुद प्रयास किया था, लेकिन आज की डेट में वो पुल, क्योंकि बरसात में पानी खड्ड में बहुत आता है, तो क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमने SDM साहब को भी इसमें संज्ञान उनको दिया था, मतलब रेजोल्यूशन के रूप में भी, और हम पर्सनली मिलके भी आए थे। अब प्रशासन क्या इसके ऊपर कदम लेता है वो कि उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपको बजट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक तो मेरे कार्यकाल में तो बजट नहीं आया। कुछ उन्होंने पहले भी दिया था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस विषय में। लेकिन आज की स्थिति ये अभी के पुल को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटली जो इसके बेस होता है वही टूट चुका है। और बरसात में मतलब लास्ट 2023 से 2025 का जो बरसात का मौसम रहा है, 2 सालों में तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा क्या नाम नुकसान हुआ है। रोड है ना मैडम, उसके ही विषय में मैं बात करूँगी, क्योंकि जो मुख्य रोड है ना, मेन रोड जो हमारा जाता है, उस पर काम चला हुआ है। तो विक्रमादित्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे जो शिमला ग्रामीण के नुमाइंदे होने के नाते उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। तो हमेशा ही आश्वासन देते हैं वो, और करते भी है प्रयास भी, उनकी तरफ से हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आज की डेट में बात जो मैं कहूँ तो हमारे लिंक्स रोड है, जो रोड एम्बुलेंस रोड है, कोई रोगी वाहन सड़कें हैं, जो उस तरह वो बरसातों में लगभग क्षतिग्रस्त हो ही जाती है।
तो उसके लिए हमें दोबारा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना बजट आता भी है लेकिन छोटे इसमें आता है, तो पूरी लगभग सारे जो रोड है वो नहीं हो पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं चिंता का कारण बनती जा रही है। शुक्रवार सुबह सोलन जिले के कुनिहार क्षेत्र में गंबर पुल सरली मार्ग पर निर्वाड़ गांव के समीप एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों और मलबे की चपेट में एक चलती इनोवा क्रिस्टा आ गई, जिसमें वाहन में सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला भी रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तनसेड़ा गांव निवासी मेहर चंद अपने परिवार के सदस्य के साथ शुक्रवार सुबह इनोवा क्रिस्टा HP 01A 7775 में सिविल अस्पताल कुनिहार जा रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे जब वहां गंबरपुल सरली मार्ग पर नरवाड़ गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने लगा। चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही पत्थर सीधे वाहन पर आ गिरे। इससे इनोवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत सहायता के लिए वहां पहुंचे और वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल कुनिहार पहुंचाया गया। हादसे के समय वाहन में मेहर चंद, दिशांत, कमला, अनीता और जयदेई सवार थे। चिकित्सकों के अनुसार हादसे में अनीता के सीने और जयदेई के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। दोनों महिलाओं को सिविल अस्पताल कुनिहार में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य 3 घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सिविल अस्पताल कुनिहार के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रिया चक्रवर्ती ने बताया कि दुर्घटना में घायल 5 लोगों को अस्पताल लाया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद 3 लोगों को उपचार देकर छुट्टी भी दे दी गई है, जबकि 2 महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आईजीएमसी शिमला भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा भी लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच भी शुरू कर दी है। हादसे में इनोवा क्रिस्टा को भारी नुकसान पहुँचा है। वाहन की छत, शीशे और अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। बाद में स्थानीय लोगों और संबंधित विभाग की मदद से सड़क से मलबा हटाकर यातायात सामान्य किया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में गंबर पुल सरली मार्ग सहित संवेदनशील सड़कों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी की जाए और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।